जिंदगी खुशबू और हुस्न का अक्स हो। जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती है। खुशबू कभी किसी के बीच में नजर ये नहीं करता है कि नहीं इसको खुशबू दे रहा है उसको खुशबू नहीं दे रहा है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। और हुस्न का तो हर एक इंसानी शैदाई होता है, हर इंसान सोचता है कि उसे हुस्न तो पसंद होता है। तो औरत खुद हुस्न जिंदगी और खुशबू का अक्स है। तुम गोल रोटी पकाती हुई औरत हो कि खेतों में कपास चुनती हुई शहजादी, गायनी वार्ड में दरवाजे से कराहती हुई औरत की आखिरी उम्मीद, लाल लिपस्टिक लगाए सोडे की बोतल बेचती हुई महजबी, नस्लें संवारती हुई उस्तादी या हवाई जहाज उड़ाती हुई शाही, या कुछ और कहीं और कुछ भी करती हुई, तुम सचमुच खुशबू की अक्स हो। तुम 5 फुट हो या उससे कुछ ज़्यादा या कम, सबसे छोटे साइज में फिट आ जाती हो या एक्स्ट्रा लार्ज लेना पड़ता है। माथे पे कुछ शिकने हैं या रुखसार पे कोई झाइयाँ, रंग थोड़ा सा दबता है या दूध सा सफ़ेद। अपने आप को कभी छोटे बड़े कद, सफ़ेद और काले रंग के झांसे में मत आने देना, क्योंकि तुम्हारे जिस्म के अंदर जो दिल और दिमाग है वो बेहद खूबसूरत है। अगर तुम्हें फिर भी शक हो, रोज़ाना सुबह शाम एक वजीफ़ा पढ़ा करो, सबसे अच्छी हूँ मैं, सबसे उम्दा हूँ, मेरे जैसा न पहले कोई था और न मेरे जैसा बाद में कोई होगा। इस वजीफे का हर एक लफ्ज़ सच्चा है कि तुम हर हाल में हुस्न की अक्स हो। कहानियाँ पढ़ना ज़रूर, लेकिन उनमें रहना नहीं। तुम काहिल शहजादियाँ नहीं और ना नींद की असीर कि सफ़ेद घोड़े पर आकर किसी शहजादे को तुम्हारे लबों पे ज़िंदगी फूंकनी पड़े, कि तुम हर हाल में खुद ज़िंदगी का अक्स हो। ये दौलत, ये गहने, ये पहनावे, बड़ी गाड़ियाँ, 4 कनाल के घर, हर सीज़न में किसी बड़े डिज़ाइनर के कपड़े या 6 फिगर सैलरी, बमा एक अदद आका के तुम कबूल मत करना। जब आका के चाबुक बरसते हैं तो रूह को जेवर से खुशी नहीं मिलती। तुम इतने काहिल नहीं कि किसी साथी के साथ मिलकर एक महल ना खड़ा कर सको। रिश्ते हुरों से रखना मेरी जान, रूपों से नहीं, कि तुम खुद बेहद कीमती हो। अब मैं इसके बाद अपनी प्रिंसिपल साहिबा शबाना बेगम को दावत दूंगी कि वो आए और अपनी कुछ चीज़ें, अपनी फीलिंग्स, जज्बात हमारे साथ। तो पहले मैं अपनी मैनेजर प्रोफेसर बाला फारूकी साहिबा को वेलकम करती हूँ कि आज ही आप दिल्ली से आई हैं और आप यहाँ पर तशरीफ़ ले आई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही आज मैं सभी को विमेंस डे की मुबारकबाद पेश करती हूँ। आलमी यौम ख़वातीन हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। ये दिन ख़वातीन के हुकूक, मसावत और उनकी समाजी, माशी, सकाफ़ती और सियासी कामयाबी को तस्लीम करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मकसद सिर्फ औरत की इज़्ज़त और मेहनत को पहचानना ही नहीं है, बल्कि इस बात पर जोर देना है कि दुनिया भर में ख़वातीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी, जेंडर फ़र्क और ज़्यादा मौके न मिलने जैसी मुश्किलात को दूर करना है। पहली बार 1909 में अमेरिका में विमेंस डे मनाया गया। ये दिन न्यूयॉर्क में कपड़े बनाने वाली मजदूर ख़वातीन की हिम्मत में मनाया गया था। 1910 में एक जर्मन की सियासी वर्कर क्लैरा ज़ेटकिन ने तजवीज़ दी कि विमेंस डे को दुनिया भर में मनाया जाए। आज के दौर में ख़वातीन हर मैदान में अपनी सलाहियत व लोहा मनवा चुकी हैं, चाहे वो तालीम हो, सियासत हो, तिजारत हो या साइंस या टेक्नोलॉजी। मगर अब भी बहुत सी जगहों पर ख़वातीन को बराबरी का हक़ नहीं मिलता। इस दिन का असली मकसद यही है कि औरत का उसका हक दिया जाए और उसे मुआशरे की बुनियाद रखी जाए जो बराबरी और इज़्ज़त पर मबनी है। जैसे कि मलाला यूसुफ़ज़ई, मदर टेरेसा, मैरी क्यूरी, रोसा पार्क्स, इंडियन स्पेस रिसर्च के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम की हेड डॉक्टर VR लालिथाम्बिका को बनाया गया,
जो एक खातून का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसी तरह से इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तालीम के शोबे में सविती बाई फूले और बेगम ज़फ़र अली, फ़ातिमा शेख, महादेवी वर्मा ख़वातीन ने तालीम की शुरुआत की और पूरी अपनी ज़िंदगी इस पर काम किया, पूरी अपनी ज़िंदगी इस पर लगा दी। अभी हाल में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता को बनाया गया, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दर्जी अब शलवारों में जेब लगाने लगे हैं, लड़कियों को यहाँ तक आने में ज़माने लगे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चेंजेस हो रहे हैं। औरतें अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रही हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू को समझ रही हैं। एक औरत का किरदार बहुत ही खूबसूरत होता है, अपने रिश्तों को प्यार के बंधन में संजोए रखती है। लेकिन समाज में ख़वातीन के खिलाफ हो रहे जुल्मों को रोकने के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। आज औरतें मर्दों से किसी मामले में पीछे नहीं हैं। नो कहना सीखिए, नो कहना सीखिए। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती है और जबरन हमें उस चीज़ को करना पड़ता है, चाहे वो हमारे रिश्ते हों या घर की कोई या घरेलू मसले हो या फिर पहनावे को लेकर हो। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती हमारे घर वाले या मान लीजिए बाहर के लोग हैं, उनको देखकर हम हाँ तो कर लेते हैं और हमें वो काम मजबूरी में मीन्स अपने आप को हम दिन पे दिन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना चाहिए कि हमें नो कहना सीखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम नो नहीं कहेंगे तो जो भी, चाहे हमारा जेंडर ग्रुप हो, वो हमको पीछे ले जाएगा और हमारी सफलता इसी तरह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि हम लोग सर्विस करना चाहते हैं या हमारे फीमेल में कुछ क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो अपनी क्वालिटीज़ को बाहर नहीं ला पाती हैं, अपने घर वालों की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से। कोई भी चीज़ अगर आपकी रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचाती है तो उस पर नो कहना सीखिए। लास्ट में हम अपनी मैनेजर मैडम प्रोफेसर बारा फारूकी साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर आई और उनकी वजह से बहुत से मामलों में अवेयरनेस आई है हम लोगों के अंदर, और कई चीज़ों की मालूमात उनसे लगातार, उनके एफर्ट्स जो हैं हम लोगों के लिए, वो हम लोगों को मुतासिर करते आए हैं। शुक्रिया बहुत ज़्यादा। और आगे भी हम अपनी मैनेजर मैडम से उम्मीद करेंगे कि वो इसी तरह से हम लोगों को टाइम टू टाइम पुश करती रहे और हम लोग आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। And all present here, a very happy Women's Day to all. यहाँ पे कई ऐसे चेहरे बैठे हैं जो ज़िंदगी में कई मुकाम हासिल कर चुके हैं और अभी कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको बहुत सारे मुकाम अभी भी हासिल करने हैं। हर दिन एक नया है, हर दिन हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और मैंने जितना औरत के बारे में पढ़ा है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुनने को मिली हैं कि औरत तो देवी है, मतलब ऐसे है, शक्ति है, लेके त्रिशूल ऐसे खड़ी हुई है। लेकिन 27 सालों के सफ़र में जिस औरत को मैंने जाना है, जिस औरत को मैंने समझा है, उसको एक कविता में पिरोने की कोशिश की है। तो थोड़ा गौर फरमाइएगा, हो सकता है आपको पसंद आए। शीर्षक है वो औरत। वो औरत है, खूबसूरती उसके अल्फाजों में है, उसके ख्वाबों में, उसके तौर तरीकों में है, उसके हौसलों में। अपने फैसले खुद लेना जानती हूँ, अपनी बात बेबाकी से कहना। डट गई राह में हमेशा तू चट्टानों की तरह, डट गई राह में हमेशा तू चट्टानों की तरह। तेरा हर रूप वफा इज्जत नामोश बका है। फिर भी हर दौर में मर्दों की अताअत की है, फिर भी हर दौर में मर्दों की अताअत की है। तूने इस तरह दुनिया में इबादत की है। ये नज़म इंसान की ज़िंदगी में जद्दोजहद, इज़्ज़त, गैरत और खुददारी की तलकीन करती है। शायर कह रहे हैं कि तेरी हस्ती इस दुनिया में एक लम्हे के लिए नहीं, बल्कि मुसलसल जारी रहने वाला एक अमल
मकसूद है। तुम्हारा मकसद सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं, बल्कि एक बड़ी कामयाबी और आला मकाम जीवन भर छाया करे नारी वृक्ष समान। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मैनेजर मैडम, प्रिंसिपल मैम और सुबिया मैम को और अपनी बाकी टीचर्स और फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं विमेंस डे के इतने अच्छे अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकूँ। तो मैं आपके सामने नारी स्वाभिमान के दर्द से दमकती अपनी एक स्वरचित कविता सुनाना चाहती हूँ। नारी तुम बस ममता हो, करुणा का आधार तुम ही। नारी तुम प्रतिमा हो प्रेम की, जीवन का अवलंब तुम ही। हे नारी तुम जगत जननी हो, तुम हो ममता की दानी। सरस्वती तुम महिष मर्दिनी, आदि शक्ति तुम अभिमानी। त्याग समर्पण से पूजित तुम ही विजय की अधिकारी। स्वर से पहले है कुटुंब, कहाँ कोई तुम सासानी। नारी तुम अनुपम रचना हो, प्रकृति के निर्माण की। अमृत जल का सरस जीवन रूपी उद्यानी। थैंक यू सो मच। Present here. On the occasion of Women's Day, I would like to say a few lines that how we should be proud of being a woman. Count all the ways you are beautiful. You are God's creation, beautiful and unique in its own way. He sent you in this world because और जिस दिन कोई पुरुष भी सती को ध्यान से पढ़ लेगा ना, वो भी कट्टर महिलावादी हो जाए। मैंने नगाली पढ़ी है, मैंने पढ़ा है कि गौतम बुद्ध जब आधी रात में घर छोड़ के जाते हैं तो वो बुद्ध बन जाते हैं, लेकिन सीता का जब अपहरण होता है तो उसके चरित्र पर उंगलियां उठाई जाती है। इसलिए मैं कट्टर महिलावादी। तो जिस दिन लोग ये पढ़ लेंगे ना, उस दिन वो भी कट्टर महिलावादी हो जाएगा। मैं बस 4 लाइन कहना चाहती हूँ कि लोग जब औरत के बारे में बात करते हैं तो पहले उसकी सुंदरता में बात करते हैं कि बहुत अच्छी लग रही है, रंग ऐसा है, हाइट ऐसी है। अरे नहीं चाहिए, जमाने से सुनते आ रहे हैं ये बात। अब हमें कुछ नया चाहिए। हमें बहुत सुन लिया कि शायरों की शायरी हमसे शुरू होती है, शहजादे हसीन शहजादियां पसंद करते हैं। अब हमें ना हसीन शहजादे चाहिए, ना हम खुद हसीन होना चाहते हैं। अब मैं बस 4 लाइनें कहना चाहूँगी जो मैंने कल लिखी है। बहुत सी नज़र मैंने पहले भी लिखी, बस 4 लाइनें जो कल मैंने लिखी है। मैम का उस पर रिएक्शन भी आया था इंस्टाग्राम पे। तो मैं बस कहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती बात हो मेरी सुंदरता मेरी आवाज़ की। मैं नहीं चाहती बात हो मेरी सुंदरता मेरी आवाज़ की। बात हो तो मेरी ज्ञान, मेरी खोज, मेरे तर्कों की आधार। मेरी सुंदरता का प्रमाण मेरे माथे में लगी काली बिंदी देती है। मेरी सुंदरता का प्रमाण मेरे माथे में लगी काली बिंदी देती है। पर बात तो होनी चाहिए बेबाकी से बोलने वाले मेरे अंदाज। थैंक यू। छोड़
रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है तेरा नाम सुना कहता हूँ। तो वो मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर एक तो आप ऐसी एक नई बात लेके आए, एक मजहब का आप थ्योरी लेके आए हैं कि ये है अल्लाह है या भगवान है, उस पर से आप फिर औरत की पोजीशन को भी चैलेंज करने लगे, तो दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है। तो एक एक करके चीज़ों को चेंज किया जाता है समाज में। तो इसलिए मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें इस तरह से बयान कर दी गई। लेकिन अब ये मतलब नहीं है कि हम उसी पे अटके रह जाएं, हम वहीं पे मतलब हमेशा उसी चीज़ को लेकर के कि भाई पति परमेश्वर है। अरे तो भाई कभी कुछ ओरिजिनल थिंकिंग भी कर लो, कुछ सोचने की कोशिश भी कर लो कि पत्नी क्यों नहीं परमेश्वर है, पति भी दोनों एक दूसरे के लिए परमेश्वर होने चाहिए, है ना। और आप लोग जितने भी लोग जब भी किसी को विमेंस डे का मुबारकबाद दें या आप कोई पोएम लिखें, तो उसमें आप प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिए कि औरत कौन कौन से रोल प्ले करती है। औरत को खुद औरत होने दीजिए। Just let her be a woman for some time. Don't imagine her as a mother or a wife or a sister or a bhabhi or a nurse or an air hostess. Why are you giving her roles? आप क्यों उसको एक रोल में बिठा करके, यानी कि आप एक एक्सक्यूज़ दे रहे हैं उसके होने का कि उसको ज़िंदा रहने दो क्योंकि वो हमारी माँ है, उसको ज़िंदा रहने दो क्योंकि वो हमारी बीवी है, उसको ज़िंदा रहने दो क्योंकि वो हमें बच्चे पैदा करके देती है। बट दैट इज़ नॉट, मतलब ये कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। रीज़न ये होना चाहिए कि कुदरत ने औरत भी एक जेंडर बनाया, एक सेक्स बनाया है और मर्द भी बनाया है। तो आप कौन होते हैं उसको पैदा होते ही मार देने वाले? लेकिन आज भी हम जानते पूरी दुनिया में औरतों को मतलब कितने तो बच्चे पेट में ही मार दिए जाते हैं जब पता चलती गर्मी लगी पंखा चाहिए कि जब वो पता चलता है कि पेट में लड़की है लड़का नहीं है। और ख़ासतौर से पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं। तो हमें लगता है कुछ चीज़ों में हमारा एजुकेशन बहुत बुरी तरह से फेल हुआ है। और हम लोगों ने क्या किया है कि बजाय नई बातें सोचने के, चीज़ों पे गौर करके उनको क्वेश्चन करना हमने नहीं सिखाया अपने स्टूडेंट्स को, बल्कि रटवा दिया सब कुछ। अब जैसे अल्लामा इकबाल की अगर ये पोएम है जिसमें कि हया है उसकी आंख में, यानी शर्म है। अरे यार शर्म तो तुम भी कर लो ना, मर्दों के आंखों में शर्म क्यों नहीं है? सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी है शर्म करना। तो आप इस तरह की जो स्टीरियोटिपिकल बातें, भाई इकबाल भी एक इंसान थे, उन्होंने उस वक्त जो चीज़ मुनासिब लगी उन्होंने कह दिया। बट लेट अस नॉट रिपीट दोज थिंग्स, लेट अस ट्राई टू अवॉइड। हम उन चीज़ों को अवॉइड करें जिसमें कि हमारे ऊपर एक रोल, जैसे कि अभी एक ऐड मैंने देखा, बहुत अच्छा ऐड है उसका, शायद बल्ब का है या क्या, तो उसमें दिखाते हैं कि वो एक बच्ची है, वो काफ़ी कंफ्यूज होती, बोलना सीख रही है, तो कुर्सी रखी है वो कहती है रखा है, या फिर किसी चीज़ को मेल फीमेल का जेंडर में वो कंफ्यूज हो रही है। तो इतने में उनके घर में लाइट चली जाती है और बिल्कुल शायद उड़ जाता है पैनल, तो वो कंप्लेन करते हैं। तो वो कहती है अरे लाइट चला गया, बिजली चला गया। तो वो कहते हैं नहीं नहीं कहो चली गई। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो आ रहा होता है, बिजली डिपार्टमेंट से कोई आ रहा होता है मैकेनिक, तो उसको देख लेती है बच्ची पहले, तो कहती वो आ गई, बिजली वाला आ गई। तो कहती आ गई नहीं, आ गया कहो। लेकिन जब जाके देखते हैं सामने तो एक लड़की खड़ी है, और वो लड़की वाकई में पहली इंडियन लड़की है जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में पहली लड़की है जो लाइन मैन, क्योंकि हमारे पास लाइन मैन के अलावा कोई वर्ड नहीं है तो लाइन मैन कहना पड़ रहा है, पर वो लाइन मैन है। और उसके लिए उसने बहुत स्ट्रगल किया कि मैं लाइन मैन, मतलब मैं ये भी एक प्रोफेशन है, यानी आपने पूरा एक प्रोफेशन जो लाइनमैन का होता है वो आपने औरतों को उससे आपने महरूम कर रखा है, क्योंकि आपने नाम ही लाइनमैन रख रखा है, मैन, है ना। तो उसको हमें क्या कहना चाहिए, लाइन पर्सन या चेयरमैन होता है, यानी कि हमेशा हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि मर्द ही चेयर मतलब चीफ गेस्ट होगा या चेयर करेगा। चेयर पर्सन कहिए आप, चेयर पर्सन, लाइन पर्सन, इसी तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जिसमें मैन लगा हुआ है उनको आप पर्सन में
चेंज कर सकती हैं। तो ये एक छोटी छोटी शुरुआत है, और जब हम अपने क्लास में कोई लेसन शुरू करें तो हम एग्जाम्पल जब दें तो स्टीरियोटिपिकल एग्जाम्पल ना दें। हाँ बेटा देखिए मम्मी खाना बनाती हैं, पापा काम पे जाते हैं, है ना, ये हमें नहीं कहना है। हमें ये कहना है कि खाना तो भाई सबको खाना है, जिसको खाना होगा वो बनाना है, चाहे वो मम्मी हो या पापा हो, जब भूख लगेगी तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो आप उसको रोल रिवर्सल करके देखिए, या फिर जब आप परिभाषा दें किसी का तो आप ये मत कहिए कि मतलब आदमी एक सोशल प्राणी है या जो भी, आप बल्कि कहिए इंसान, आप ह्यूमन वर्ड यूज़ कीजिए। तो इस तरह की एक छोटी सी एक शुरुआत आप लोग कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी आप जो सब्जेक्ट पढ़ाएं वहाँ पे आप देखिए अगर कुछ इस तरह की, वो तो जो लोग किताबें लिख रहे हैं वो बिना देखे हर बार नया एडिशन पब्लिश हो जाता है, कोई करेक्शन करने, क्योंकि किसी को क्या परवाह है ना। तो लेकिन हमें तो परवाह करनी है ना, और हम एक और चीज़ वो कर तहैया करें। और अभी मार्च में ही मैं आप लोगों की वर्कशॉप्स भी करवा रही हूँ, एक बहुत ही लीडिंग साइकोथेरेपिस्ट हैं, उनको मैंने बुलाया है, जो आप लोगों को यूनिटी का मतलब सिखाएंगे।